Hello guys, चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। राइट। ओके, तो इसमें होता क्या है, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स होता क्या है, यानी कोई भी नंबर होता है, जैसे कि एक रियल नंबर हमने ले लिया 3 और 3 नंबर हमने रियल नंबर ले लिया, तो वो नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से एक हमको एक दूसरा नंबर मिलता है। तो उस नंबर को जो जो हमने नंबर लिया था उसका स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 लिया, 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 जा कितना होता है 9। तो ये जो 3 है वो उसका स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3। इसका मतलब ऐसा यहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे कि देखो 3 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है, इसलिए क्या होगा 3 का 2 पावर होगा, यानी 3 का 2 इंडाइसिस मिल जाता है। पावर ऑफ 3 इज़ 2। राइट, तो 9 हो जाता है, मतलब 3 3 या 9। ठीक है, तो मैं इसका डेफिनेशन आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ तो पता चल जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन एक्चुअली है नहीं, पर हम ऐसा समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स विथ इट्सेल्फ, यानी नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से जो उसका प्रोडक्ट मिलता है, दैट मीन्स उसका मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर मिलता है वो। राइट, द नंबर विद द इट्सेल्फ, यानी नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना, आर कॉल द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स और अ परफेक्ट स्क्वायर। राइट, या तो फिर उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। राइट, ये चीज़ है इसका डेफिनेशन। या तो फिर हम दूसरी सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाई विथ इटसेल्फ इज कॉल्ड द स्क्वायर्स ऑफ दैट गिवन नंबर। वैसे भी हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। राइट, तो ऐसे काफ़ी सारे जितने भी रियल्स नंबर हैं हमारे पास, उन सारे नंबर्स के हम स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिए हैं तो वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने काफ़ी सारे नंबर लेके रख दिए हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो हमने नंबर 1 लिया, 1 का स्क्वायर यानी 1 के ऊपर 2 पावर। ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है, 1 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करना, यानी 2 है ऊपर बाहर तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर 1 1 जा 1 होता है, तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 का 2 पावर यानी 2 मल्टीप्लाइड विथ 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 3 का 2 पावर, दैट मीन्स 3 3 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा कितना होता है 9 होता है। फिर 4:2, 4:2, दैट मीन्स 4:2, 4 के ऊपर 2 पावर है तो 3 3 जा 4 4 जा 16 हो जाता है। राइट, ऐसे कंटिन्यू ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। काफ़ी सारे नंबर जितने भी नंबर्स हैं वैसे, जैसे कि 5 है तो 5:2 यानी 5 5 जा 25। राइट, ऐसे नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे। ये बात समझ। ओके, थैंक यू। अब आगे देखते हैं। देखो इसमें जैसे कि ये हमने 30 तक इसलिए लिया कि हमको जो है ना 8th का जो लेवल है, 8 9 10 का जो लेवल है उसके अंदर हम 1 to 30 तक के स्क्वायर्स करते हैं तो चलता है। ठीक है, उसके आगे ज़रूरत नहीं होती है जनरली, उसके बाद में फिर मल्टीप्लाई करके भी आप फाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देखो हमने 1 से 30 तक के स्क्वायर्स कर लिए हैं, तो सारे के सारे स्क्वायर्स कैसे करना होता है, कैसे नंबर का उसका अप्लाई करना होता है, वो मैं सारे यहाँ पे आपको ट्रिक्स बता देता हूँ। ठीक है, ओके, तो देख लेते हैं इधर। जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया है, ये हो गया नंबर्स। तो जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर तो 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर तो 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर तो 6 6 जा 36, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। वैसे 9 का स्क्वायर 81, फिर 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 10 10 जा 100। राइट, ओके, उसके बाद में फिर आगे देखते हैं हम लोग। 11 का स्क्वायर 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। राइट, 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमको 121 मिलेगा। 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 मिलता है। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 19 का स्क्वायर 361। राइट, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। राइट, वैसे ही आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो आगे मैं बता देता हूँ। 21 का स्क्वायर आपके पास है 4 4 जा 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। राइट, ओके, 26 का स्क्वायर क्या होता है 26 इंटू 26 676, 27 का स्क्वायर 729 और 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, 29 का स्क्वायर 841,
एंड 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, राइट। तो देखो आप एक सिंपल इसमें मेथड है, आपको इसको मतलब कैसे लर्न किया जाए, ये जो स्क्वायर्स है उसको हम कैसे याद रखेंगे वो भी एक चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली आपको एक बात तो है कि 1 से लेके 10 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो आपको एक बार ध्यान से मतलब याद कर लेना है। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का 25, 6 का 26, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। तो ये जो 1 to 10 के जो स्क्वायर है, 1 नंबर से लेकर 10 नंबर के जो भी स्क्वायर्स हैं वो आपको एक बार लर्न कर लेना अच्छे से। यदि ये हो जाएंगे, ठीक है, ये तो हमको आना ही चाहिए इतना, तो ये हमारा जो 8 का लेवल है तब तक ये सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए। तो ये जो नंबर है वो सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। ये है ना 1 से लेकर 100 के बीच के सिर्फ ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी 1 का स्क्वायर है, ऐसे नंबर ये स्क्वायर्स नंबर है। ओके, हमको लर्न करने का जो मेथड है वो हम यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। देखो जैसे कि 11 है तो 11 का स्क्वायर क्या है 121, ये तो सिंपल है, याद रह जाएगा। और 12 का है 144, क्योंकि पीछे 44 आ रहा है तो ये सिंपली दो जो सम है वो फटाफट से हमको याद हो, ये जो दो नंबर है वो फटाफट से याद है, 11 का 121 और 12 का है 144, राइट। फिर 13 का सिंपल है, 13 का क्या है 169, तो 14 का है 196, या ये जो 9 है ये वो इधर आ रहा है, ये 6 इधर जा रहा है। मतलब सिंपली आपको जैसे याद रखना है आप रख सकते हो। मैंने ये दो दो इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सिंपल है और समझने में आसानी है इसलिए, राइट। ओके, अब एक चीज़ देख लेते हैं, 15 का जो स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, ये जो 15 है, 15 का स्क्वायर है 225, राइट। यानी ये 5 है तो लास्ट में 25 आएगा, इतना क्लियर है। तो 15 का 225 सिंपल हमको याद रह सकता है। उसके बाद फिर हमने 16 का 256 और 17 का 289, यानी 200 के अंदर दो हैं। एक तो देखो ये 15 का जो स्क्वायर वो 225 था, वो हमने अलग से याद रख लिया। 16 का 256 एंड 17 का 289, यानी 200 से 300 के बीच में ये दो इंपॉर्टेंट है, 256 एंड 289, राइट। उसके बाद में फिर 18 का स्क्वायर देखेंगे, 18 का स्क्वायर 329 और 19 का स्क्वायर 361। तो ये 300 के बाद के दो सम है, 18 का है 324 एंड 19 का है 361, राइट। और 20 का सिंपल है 400, 20 का हो जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर होता है 2 या 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये एक जीरो है तो पीछे दो जीरो लगा देने, यानी 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और डबल जीरो यानी 400, 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है। तो ये सिंपल मेथड है इसको लर्न करने के लिए। आगे हम देख लेते हैं, देखो सिंपल है, आगे आगे सिंपल है। देखो 21 है उसका 441 है, यानी यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे 41 है, वैसा नॉर्मली याद रख सकते हो। फिर 22 है उसका 484, तो देखो इसमें ये 400 की लाइन जो है 400 से 500 के बीच में सिर्फ दो ही नंबर है, एक है 441 और दूसरा है 484, यानी 21 का 441 और 22 का 484 है। तो ये सिंपल है, हम ये दो नंबर भी याद रख सकते हैं। उसके बाद में फिर 500 की लाइन में देखते हैं, 500 की जो सीरीज़ है उसके अंदर 23 का है 529 और 24 का हो जाएगा 576, राइट। 23 का जो स्क्वायर है वो 529 और 24 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 576। तो ये 500 के बाद के दो हैं, ये 400 के बाद के दो हैं, ये 500 के बाद के दो हैं, वो याद रह जाएंगे। उसके बाद फिर 25 का सिंपल है 625। मैंने आपको जैसे आगे भी बता दिया, जैसे कि 15 है तो उसका 225 है, ठीक है। 15 का क्या बनता है 225, तो वैसे यहाँ पे 25 का हो जाएगा 625, पीछे 20 यानी यहाँ पे 5 है लास्ट में, यूनिट प्लेस पर 5 है तो इसमें लास्ट के दो डिजिट 25 होगा, यहाँ पे भी 5 है तो लास्ट के 2 डिजिट 25 होता है, तो सिंपली याद रह जाता है। फिर 26 के अंदर 26 का जो स्क्वायर है वहाँ पे है 676, तो आप देख सकते हो सिंपली बहुत इजी मेथड। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 76 है ना, तो यहाँ पे भी 76 है, राइट। तो 26 का हो जाएगा 620, यहाँ पे 576 है, यहाँ पे 676 है। फिर 27 में देखो यहाँ पे 29 है 729, तो यहाँ पे भी 29 है, तो ये हो जाएगा 729, 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729। फिर 28 का स्क्वायर है 784, यहाँ पे 84 है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे भी 84 है, राइट। ये सिंपल है। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे देखो 29 का स्क्वायर है 841, यहाँ पे 41 है 841, 29 का 841, तो यहाँ पे भी 41 है, राइट। ओके, उसके बाद फिर आप देखो आगे 300 यहाँ पे 13 है 30 है, 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 10 का 20 हो जाएगा, तो ये भी एक सिंपल मेथड है।
इसके आगे मतलब हमको यहाँ तक हमको याद रखना है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने का। जैसे कि आप इसके आगे भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसे कि हम 31 का स्क्वायर हमको बनाना है, 31 मल्टीप्लाई 31 बनाना है, तो बना सकते हैं हम 1061 ये बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो, ये जो 19 है ना, 19 ये 19 का स्क्वायर 361 है, तो यहाँ पे भी 360 आना चाहिए। क्योंकि देखो ये 25 से कम हो रहा है, जब 25 है तो ऊपर 76, नीचे 76, 29, 84, 41, यहाँ पे 41, फिर यहाँ पे 00, तो यहाँ पे 00, फिर 61, यहाँ पे 61, फिर 20 आएगा 24, और वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो वैसे हम आगे बना सकते हैं, इसके स्क्वायर जितने भी है वो आगे बना सकते हैं 500 तक। इसका एक टेक्निक है, राइट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आगे। मैंने जितने भी यहाँ पे जो स्क्वायर है, इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकाला है मैंने। ये सारे कंसेप्ट्स हैं स्क्वायर्स के लिए, तो हमको ये सारी चीज़ें याद रख लेनी है। ठीक है, तो मैंने जितने भी आगे स्क्वायर्स रखे नंबर्स थे, रियल नंबर, उसके मैंने स्क्वायर्स बना के आपको समझा दिए। उसके बाद में फिर आगे देखिए ये नंबर्स हैं, उसके स्क्वायर्स हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 21 का स्क्वायर 441 है। कहने का मतलब क्या है? यदि नंबर का यूनिट प्लेस पर 1 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस पे 1 ही मिलेगा। ये चीज़ है, ठीक है। ये यहाँ पे मेन कंसेप्ट है समझने के लिए, राइट। कोई भी नंबर होता है उसका यूनिट प्लेस देख लो। यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पे 1 लिखा, 21, यहाँ पे 30, यहाँ पे 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, कुछ भी नंबर हो जाए, लास्ट में यूनिट प्लेस पे 1 है तो उसका स्क्वायर करने से जो नंबर मिलेगा उसका भी यूनिट प्लेस पे 1 नंबर मिलेगा। ये क्लैरिफाई होता है, यानी कि यूनिट प्लेस 1 नंबर है तो उसका स्क्वायर का 1 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, वैसे सेकेंड थिंग देखेंगे तो उसमें क्या, जैसे कि 2 है, 12 है, 22 है, तो यूनिट प्लेस पे 2 है तो उसका स्क्वायर करते हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और 12 का स्क्वायर क्या है? 144 है, और 22 का स्क्वायर है 484 है, राइट। यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 2 नंबर है तो उसका स्क्वायर का उस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का जो आंसर मिलेगा उसका यूनिट प्लेस पे हमको 44 आंसर मिलेगा, राइट। वैसे हम आगे बढ़ेंगे। यूनिट प्लेस पे 3 है, जैसे कि 3, 13, 23 है, तो उसके यूनिट प्लेस पे, उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे इसका हम स्क्वायर करेंगे। जैसे कि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 13 का स्क्वायर होता है 169, और 23 का स्क्वायर होता है 529। यानी कि जिस नंबर का यूनिट प्लेस पे 3 है उसके स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर करने से हमको जो नंबर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पर हमको 9 मिलेगा। दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे 3 तो उसके स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे 9, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 4। सेम टू सेम आगे बढ़ेंगे। यूनिट प्लेस पे यदि आपको 4 मिलता है, जैसे कि 4 का हो जाएगा 16, 14 का हो जाएगा 196, 24 का हो जाएगा 576। यानी यूनिट प्लेस पे आपको मतलब 4 4 मिलेगा तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आपको हमेशा 6 6 6 मिलेगा। दैट मीन्स 4 6, यानी यूनिट प्लेस पे 4 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर ऑलवेज आपको 6 मिलता है। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि 5 है लास्ट में, यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर ऑलवेज आपको 5 मिलेगा, और 10 प्लेस पे 2 मिलेगा, यानी 25 मिलेगा ऑलवेज। 10th एंड यूनिट्स एंड 10th प्लेस पे आपको 25 नंबर मिलेगा। यानी यदि आपका कोई भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस, जैसे कि 5 है तो 25, 15 है तो 225, 26, 25 है तो 625 बन रहा है, राइट। तो यूनिट प्लेस पर आपका 5 नंबर है तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पर आपको 25 ही मिलेगा, राइट। वैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि 6 7 अप टू 300 तक हम आगे जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे तो 30 तक हम आगे बढ़ेंगे, जिसका यूनिट प्लेस पर 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो उसके वैसे हमको नंबर, जैसे कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 है तो उसके यहाँ सॉरी यूनिट प्लेस पे हमको यहाँ पे 0 मिल रहा है तो उसके यहाँ पे यूनिट प्लेस पे हमको 00 मिलेगा। ठीक है, इसका कंटिन्यू नंबर हम आगे देखते हैं 6 के बाद में, राइट। यहाँ पे देखते हैं सेम टू सेम, फिर नंबर के आगे बढ़ेंगे। तो 7 है तो 7 का क्या होता है? 49, 17 का 289, और 27 का 729। यानी यूनिट प्लेस पे आपको 7 मिलता है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर आपको मिलेगा 999। यानी 7 है तो 9, यूनिट आपका नंबर का यूनिट प्लेस 7 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस ऑलवेज 9 होगा। यूनिट प्लेस पर आपको 8 मिलेगा, जैसे कि 8 है तो 64, 18 है तो 3 फिर 24, 24 एंड 28 है तो 784, राइट। यानी यूनिट प्लेस पर आपको 8 मिल रहा है
तो उसके स्क्वायर का, उसका स्क्वायर से जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट प्लेस पे ऑलवेज आपको 4 मिलेगा, यानी 8 to 4, यानी यूनिट प्लेस पे आपका ये नंबर के यूनिट प्लेस पे 8 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आपको ऑलवेज 4 मिलेगा। एक क्लैरिटी है, ठीक है। 9 है, जैसे यूनिट प्लेस पर आपको 9 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे ऑलवेज 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, राइट। 19 का स्क्वायर होता है 361 और 29 का स्क्वायर होता है 841, यानी यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आपको 9 मिलेगा तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे ऑलवेज आपको 1 मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लर्न कर लेनी है, अच्छे से समझ लेना है बेटा, राइट। उसके बाद में फिर आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे आपको 0 मिल रहा है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे ऑलवेज आपको 00 मिलेगा, यानी 1 0 है तो 2 0, 2 0 है तो 6, मतलब यहाँ पे 4 0 बनता है, यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 3 0 है, 6 0 मिलेगा, यानी जितने भी 0 है उसके 00 मिलते हैं यहाँ पे, राइट। ये क्लियर है। जैसे कि आपको मैं बता कि जैसे कि 100 है आपके तो उसकी यूनिट 100 का क्या होता है भाई, 100 का, तो ये 10 का 100 हो जाएगा, यानी 2 0 है तो यहाँ पे आपको 4 0 मिलेगा, यानी 100 का स्क्वायर क्या होता है तो 10,000। ये क्लियर है। वैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि 200 है तो उसका स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर तो हमको 4 मिल गया, 2 0 है तो 4 0 लगा देने, ठीक है, यानी 40,000 मिलेगा 200 का स्क्वायर, राइट। ओके, तो हमने जो चीज़ें देखी सारी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने लर्न करके रख दिया, यहाँ पे पहले से लिख के रख दिया। जैसे कि यूनिट्स प्लेस पर कोई नंबर है, जैसे यूनिट प्लेस पर 1 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे ऑलवेज 1 मिलेगा, यूनिट प्लेस पे 2 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर ऑलवेज आपको 4 मिलेगा, यूनिट प्लेस पे 3 है, कोई भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 3 है तो उसके स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे 9 मिलेगा, 7 है तो भी 9 मिलेगा, 4 है तो आपको 6 मिलेगा, 8 है तो आपको 4 मिलेगा, 5 है तो आपको 25 मिलेगा, और 9 नंबर होता है यूनिट प्लेस पे, कोई भी नंबर होता है उसके यूनिट प्लेस पे 9 होता है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे ऑलवेज आपको 1 मिलेगा। यदि कोई भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 6 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे ऑलवेज आपको 6 मिलेगा, और 10 है तो आपको, यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 है तो आपको यूनिट प्लेस पे 00 मिलेगा, 1 0 है तो 2 0, 2 0 है तो 4 0, 3 0 है तो 6 0 मिलेंगे, ऐसे, राइट। ओके, अब इसका और भी हम एक और टेक्निक्स देख लेते हैं सिंपली जो मैंने यहाँ पे बना के रखी है। ओके, ये है सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर की ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना। जैसे कि डिजिट्स ऑन यूनिट्स प्लेस ऑफ अ नंबर, और यहाँ पे डिजिट्स ऑफ यूनिट प्लेस ऑफ अ स्क्वायर्स, यानी यूनिट प्लेस पे आपको 1 मिला, ठीक है, यूनिट प्लेस पे आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो सामने आपको इसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा, 2 होगा तो 4 मिलेगा, 3 है तो 9 मिलेगा, 4 है तो 6 मिलेगा, 5 है तो 25 मिलेगा, 6 है तो 6 है तो 6 मिलेगा, 7 है तो 9 मिलेगा, राइट। 8 है तो 4 मिलेगा, 9 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा, और 1 0 है तो आपको 00 मिलेगा। इन शॉर्ट आपको ये नोट्स याद रख लेना है। ये ऑड नंबर है, देखो 1 और 9 वो दोनों ऑड नंबर है, यदि कोई भी नंबर की यूनिट प्लेस पर 1 और 9 होता है तो उसके स्क्वायर करने से उसका यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा, ऑलवेज 1 आएगा, राइट। जैसे कि हमने 1 का स्क्वायर देखा तो 1 होता है, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, तो दोनों की यूनिट प्लेस पे ऑलवेज 1 मिलता है। 2 का स्क्वायर, यानी जिस नंबर की यूनिट प्लेस पे 2 हो या तो फिर 8 हो, ठीक है, 2 हो या तो 8 हो, तो उसके स्क्वायर करने से जो भी नंबर मिलेगा वो ऑलवेज उस नंबर का यूनिट प्लेस पर ऑलवेज 4 होता है, यानी इवन नंबर होता है। यानी दो ऑड नंबर के यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर होते हैं तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस पर ऑलवेज ऑड नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखो ये इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस पे यदि इवन नंबर है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे ऑलवेज आपको इवन नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखो 3 और 7 है तो उसके यूनिट प्लेस पे आपको मिलेगा 9, उसके स्क्वायर करने से यूनिट, यानी कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पर आपको 3 और 9 मिलता 7 होता है तो उसका उस नंबर का स्क्वायर करने से जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट प्लेस पे ऑलवेज 9 मिलेगा। वैसे 4 होता है और 6 होता है, यूनिट प्लेस पर 4 या 6 होता है तो उसका उस नंबर का स्क्वायर करने से जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट प्लेस पे आपको ऑलवेज 6 मिलेगा, यानी इवन नंबर है तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। 5 है तो 25 और 0 है तो 00 मिलेगा। ये एक कंसेप्ट है हमको याद रखने का के लिए, ठीक है। ये बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, याद रखना। और भी टेक्निक्स है जो समझने के लिए बहुत सिंपल है, काफ़ी सारे नंबर्स हम इसको वैसे हम प्लेस कर सकते समझ सकते हैं। यानी ये सारे बेसिक कंसेप्ट फॉर स्क्वायर्स है, यानी कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हैं उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है वैसे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि देखो यूनिट प्लेस पे मानो कि 5 है, तो कोई भी नंबर होता है उसके यूनिट प्लेस पर 5 है तो उसका हमको स्क्वायर कैसे फाइंड करना होता है। और यहाँ पे दूसरा भी बता दिया कि कोई भी नंबर होता है उसके यूनिट प्लेस पे 0 होता है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर क्या नंबर होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या है 25 है,
राइट। और 15 का स्क्वायर 225 है और 25 का स्क्वायर 625 है। ठीक है, इतना तो हमने 5, 15 और 25 का स्क्वायर तो हमने देखा है, हमने आगे भी लर्न कर लिया, इसलिए आपका ईजी होगा। पर उसके बाद में जैसे कि 35, 45, 65, 55, 65, 75, 85, 95, वो सारे नंबर का स्क्वायर कैसे बनते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ, समझा दे रहा हूँ। देख लो, जैसे कि 5 का स्क्वायर को आपको 25 आ रहा है तो 5 के आगे क्या होता है, 0 होता है ऑलवेज। और 15 जो है ना, उसके आगे आगे का जो होता है 10 प्लेस पर 1 होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 0 और 1 का मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू 1 क्या होता है, 0। तो हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं। और 5 है तो उसके यूनिट प्लेस पर 25 रखना है, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ओके, नेक्स्ट नंबर। जैसे कि 15 के आगे वाला नंबर है 1, यहाँ पे देखो 15 है ना, तो उसमें यूनिट प्लेस पर 1 है, 10 प्लेस पर 1 है, और 25 में 10 प्लेस पर 2 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2 यानी 1 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2 होता है। तो यहाँ पे हमको 2 रखना है और 5 के जगह पे हमको 25 रखना है, यानी 220। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। वैसे 25 की बात करते हैं हम लोग, तो 25 में क्या, देखो 25 और 35, तो ये जो नंबर है ये 2 और ये 3 उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये नंबर 2 और नंबर 3 उसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, तो 6 हमने आगे लिखा और 5 का 25, यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। राइट। वैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये 35 और 45 है, तो 3 4 दा 3, ये 3 और ये 4 का मल्टीप्लाई कर, 3 4 जा क्या होता है 12 होता है, तो हमने 12 लिखा और 5 के जगह मैंने 25 रखा, यानी 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। 46 45 एंड 55 की बात करते तो 4 5 जा कितना होता है 20, और ये 5 इसका 25, यानी 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025। 55 का देखते हैं और 56 है, तो 5 6 जा 5 और 6 का मल्टीप्लाई करते, 5 6 जा कितना होता है 30, और ये 5 है उसका 25, यानी 55 का स्क्वायर हो जाएगा 3025। 56 5 तो 50 यहाँ पे 6 7 जा 42 और 5 का 25, यानी 4225। 7 8 जा 56 और 25, यानी 75 का 5625। 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 और 5 का 25, तो 7225, ये हो जाएगा 85 का स्क्वायर। राइट। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं 9, और यहाँ पे देखो 95 के बाद क्या होता है बेटा, 95 के बाद होता है 105, जिसका यूनिट प्लेस पर 5 होता है, ये नंबर हो जाता है, इधर मिलता है आपको। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसमें नंबर में 9 10 जा 90 और 5 का 25, यानी 95 का स्क्वायर हो जाएगा 9025। राइट। फिर 10 इंटू 11, 10 मल्टीप्लाई 11 यानी 110 25, यानी 105 का जो स्क्वायर है वो है 11,025। राइट। और फिर यहाँ पे 11 इंटू 12 यानी 11 मल्टीप्लाई 12 132 25, यानी 125 115 का स्क्वायर है 30,225। वैसे हम आगे नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। राइट, काफ़ी सारे जितने भी नंबर फाइंड कर सकते हैं ऐसे, आप जिसके यूनिट प्लेस पर ऑलवेज 5 होता है तो वे उस नंबर के जो भी स्क्वायर फाइंड करना हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब सिंपल है, यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे आपको 0 मिलता है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, एकदम ईजी है, आपको फटाफट समझ में आ जाएगी। यूनिट प्लेस पर यदि आपको 0 मिलता है, जो जैसे कि 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, पर 1 0 है तो 2 0, 2 0 है तो 4 0, 3 0 है तो 6 0, 4 0 है तो 8 0, 5 0 है तो 10 0 लगा देना है पीछे। 2 का स्क्वायर 4 और 0 का डबल 0, यानी 20 का हमको मिलेगा 400 स्क्वायर। 30 का स्क्वायर हमको मिलेगा 900, क्योंकि 3 का 9 होता है, 1 0 का 2 0। 4 का स्क्वायर 16 मिलता है, 1 0 का 2 0, यानी 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। 50 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का 25 है और 0 का डबल है, यानी 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। राइट। 60 का स्क्वायर क्या देखते हैं, 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और डबल 0, ठीक है, यानी 3600। 7 का 4900 और 80 का 6400। 90 का स्क्वायर है 8100, यानी 8100। 100 है तो देखो ये 10 है ना, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 1 0 का 2, यानी सिंपल, 1 का स्क्वायर 1 है और 2 0 है तो 4 0 लगा दो।
110 की बात करें, 11 का स्क्वायर जो है ना, 11 का स्क्वायर होता है 121 और एक जीरो का 2 जीरो लगाए, यानी 110 का स्क्वायर हो जाएगा 12100, राइट। और यहाँ पे देखो 12 का स्क्वायर होता है 144 और जीरो का डबल जीरो लगा दिया। यहाँ पे 13 का स्क्वायर होता है 169 और डबल जीरो लगा दिया। तो सिंपल सी बात है कि एक जीरो होता है तो डबल जीरो लगता है, 2 जीरो होता है तो 4 जीरो पीछे लग जाते हैं, 3 होते हैं तो 6 लगते हैं, है ना। तो ऐसा एकदम सिंपल कंसेप्ट है इसके बारे में। ओके, इसके बारे में फिर एक और इम्पॉर्टेंट है, यानी कैसे स्क्वायर्स किए जाए। सारी कंसेप्ट जितने भी स्क्वायर के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं हम यहाँ पे आपको बता देंगे। बहुत सिंपल सी कंसेप्ट्स हैं, फटाफट याद भी रह जाएंगे। देखो, तो यहाँ पे लिखा है फाइंडिंग द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर। कोई भी नंबर होता है उसके मतलब कोई भी नंबर होता है उसका स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाए। तो यहाँ पे एक सिंपल मेथड है, एडिशन मेथड। कैसा है उसमें, देखो 1 का स्क्वायर 1 तो सबको आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, राइट। पर आप देखने जाओ तो 1 + 1 क्या होता है 2, और वो 1 + 1 2, 2 + 2 यानी 4 हो जाता है, यानी 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब इसके आगे में देखते हैं, देखो 2 + 4 6, 6 + 3 9, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ओके, 3 + 9 हो जाएगा 12, 12 + 4 हो जाएगा 16, राइट। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। और 5 का स्क्वायर नहीं आ रहा है तो देखो 16 + 4 20, 20 + 5 25, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब 25 + 5 30, 30 + 6 36 हो जाता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, राइट। वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सिंपल सी मेथड है, 36 + 6 यानी 42 + 7 49 हो जाएगा, 49 + 7 यानी 56 + 8 यानी 64 हो जाता है, 8 का स्क्वायर 56, 9 का स्क्वायर 81। कैसे, तो 64 + 8 यानी 72 + 9 यानी 81 हो जाएगा, राइट। 84 वो सब सिंपली हो जाएगा। अब देखो 81 + 9 यानी 81 + 9 यानी 900, 900 + 10 सॉरी 81 + 9 यानी 90 होता है, 90 + 10 यानी 100 हो जाता है, 100 + 10 110 + 11 121, 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 + 11, ठीक है। तो ये 1 1 यानी 2, और 121 + 11, ठीक है, और उसमें 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 144। तो वैसे हम काफ़ी सारे जितने भी नंबर्स हैं उसके आगे भी हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ये है सिंपल मेथड फॉर द स्क्वायर फाइंडिंग स्क्वायर। कैसे हम फाइंडिंग स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं उसका सिंपल मेथड ऐसा है, ठीक है बेटा। इसके और भी उसके आगे एक और भी मेथड है कि हमको कैसे स्क्वायर्स फाइंड किया जाए। देखो आगे मैं बता देता हूँ, एडिंग ऑड नंबर्स मेथड ऑफ द फाइंडिंग स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ऑड नंबर को ऐड करने से हमको फाइन नंबर्स मतलब इसके स्क्वायर्स मिलते हैं। जैसे कि आपको एक, तो एक का स्क्वायर तो आपको एक मिल जाएगा, राइट। तो फर्स्ट जैसे कि 1 + 3 यानी सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर, यानी पहले 2 ऑड नंबर को पता है ना, ऑड और इवन, ठीक है। तो पहले ऑड नंबर का यानी फर्स्ट और थर्ड ये 2 ऑड नंबर है, पहले 2 ऑड नंबर का टोटल करने से हमको स्क्वायर, जैसे कि 3 + 1 यानी 4 होता है, यानी दो का स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 होता है, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर मिलेगा। कैसे, तो देखो पहले यानी सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, यानी 5 + 3 8 + 1 9 यानी 9 हो जाता है। यानी फिर 4 का स्क्वायर की बात करते हैं, 4 के स्क्वायर की बात करते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर, यानी फर्स्ट 4 ऑड नंबर का टोटल करेंगे 7 + 5 + 3 + 1 तो हो जाएगा 16, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 स्क्वायर यानी 9, यानी फर्स्ट यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स यानी 1 1 3 5 7 और 9 का ऐड करते हैं तो उसका आंसर मिलता है हमको 25। फिर यहाँ पे 6 स्क्वायर 1 + 3 + 5 + 7 + 11 उसका, यानी सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर उसका हो जाएगा 36। वैसे आगे देखेंगे ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर बन जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, और हो जाएगा 12 का स्क्वायर, राइट। ऐसे हमको सारे नंबर्स के स्क्वायर्स मिलते रहेंगे। यानी कि यहाँ पे लिखा है सम ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे जैसे कि ये इस नंबर का मानते हैं 49, तो देखो सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर, 7 ऑड नंबर, यानी पहले 7 ऑड नंबर का टोटल, यानी 1 3 5 5, फिर ये है 11, ये 9 ऑड नंबर की बात करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में फिर ये सारे नंबर है 1 2 3 4, यहाँ पे हमको ये ऐड करना है, यहाँ पे एक्चुअली 9 आता है बीच में, फिर ये प्लस और 11 आता है, यहाँ पे भी वही है, एक 9 आता है बीच में, फिर प्लस, फिर 11 आता है, और फिर 13 आता है। ये चीज़ हमको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं सब हम सब उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 11 आता है, देन दिस,
यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर का टोटल करने से ये नंबर आते हैं हमको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रख लेना है। यहाँ पे 9 होएगा, इसमें भी +9 होता है, यहाँ पे भी +9, यहाँ पे भी +9 और यहाँ पे भी +9 होता है। तो सारे नंबर जितने भी है उसमें, सारे नंबर में यानी देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 13, सारे नंबर का टोटल करने से हमको ये सारे नंबर मिल जाएंगे। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, राइट। ओके, इतना कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।